तुम्हारी याद आएगी सैन स्टार स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश। और इसमें बेहतरीन पुराने गानों की मेलोडी सॉन्ग और ऐसे आकर्षक गाने गाए गए और यहाँ लोगों का मनोरंजन बहुत बेहतर हुआ। अब खेमानी मुकेश गुप्ता ने अपने दोस्तों कहने बड़े बड़े इसमें भाग लिया। लाके कब्र में तुझको कुर्ता पाक डालेंगे, अपने दोनों हाथों से तेरे मुंह की खाक डालेंगे, तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे। तेरे चाहने वाले कल तुझे बुला देंगे। कर गुनाह से तौबा करके फिर समझ जाए, तब का क्या भरोसा है जाने कब निकले। जमाने को क्या समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, और जब तू गया था दुनिया से दोनों हाथ। बल्कि मैं ये कहूँगा, जब मैं दिल्ली आया था तो बड़ा अकेला महसूस कर रहा था। मेरे एक फोन पे माँ को पूछा भैया बुला रहे हैं, अपने दोनों बच्चों को राजधानी में बिठा के दिल्ली आया। आज वो दिल्ली में एक ऐसा नाम बन चुका है, मुझे भी कोई काम होता है तो उसकी तरफ देखना पड़ता है। तो ये काम जैसे पहन के तू इतराती फिरती थी। अनारकली जिसे कैद खाने की कठिन रात के एक अंधेरे ने खा लिया, तू अनारकली नहीं तो उसका नाम चुरा के कैद खाने से यकीन नहीं। हाँ सजादे में आपकी यकीनन नहीं। अकबर की बुज़दिल लौंडी तू सलीम की महबूबा नहीं, एक झूठी कसम थी जो मेरा ईमान बदल कर चली गई। एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गया और वो थप्पड़ मार के चला गया। अनारकली मुस्कुरा के देखती है। कट सीन शीश महल में अनारकली डांस कर रही है। और 6 कोरस 12 सिंगर गाएंगे और स्क्रीन पर मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आ जाए प्लीज। आई वुड लाइक दैट प्लीज कम ओवर हियर। इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड सोनालिका मिस्टर राजवर शर्मा और विनीत साहनी जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। पैराडाइज केबल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अशोक कुमार गुप्ता जी। रैलीमैक थैंक यू वेरी मच। टेक्नोलॉजी थैंक यू वेरी मच। मैंने होलसेल में ताली बजाने के लिए कहा है। यस इसे कॉर्पोरेट डेनू अग्रवाल जी प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर द दिस ऑनर। किसके हवाले करना सर? थोड़ा आगे जाओ प्लीज गिव द बिग हैंड। ताली बजाते रहेंगे और हौसला अफजाई के लिए अरुण जी ने बोला है चलता है। नाउ टू एज अ कैंटर से आगे प्लीज कम फॉरवर्ड राजीव कुमार सिंह जी एंड शशांक सोगी जी। अभी रुकना चल रहा है। गुप्ता जी वेलकम, गिव अ बिग हैंड। एंड द नेक्स्ट प्रोग्राम will be honored by Manish Hemani ji. All the photographs okay sir with a smile, thank you. 20 बार देखी है सोरामो देखी, सिकंदर देखी होगी 20 बार, पृथ्वी वल्लभ देखी होगी। मुझे उसका एक भी गाना याद नहीं है। मुझे उसका एक भी गाना याद नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में गानों का जो दौर आया ना वो 45 के बाद ही आया। लाइट म्यूजिक की दहलीज में पहला कदम रखा केएल सहगल। मैं क्या जानूँ क्या जादू है, लंबी मुस्तकिल के तब्दीली टूट गया है, कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे। तो इस तरह के गाने वो दौर आया। और फिर उसके बाद रफ़ी साहब, जोर कुमार, और रफ़ी साहब आने के बाद तो पूछे क्या फर्क है। आज के प्रोग्राम की कंसेप्ट बताएं सर कि आप क्यों करते हैं इसकी और कारण इसका शौक रहता है।
शौक है ये प्रोग्राम भी का अच्छा मुझे शौक शौक है। रहता है और कोई मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ प्रोग्राम का शौक भी है या संगीत में भी आप रुचि रखते हैं गाने के लिए? संगीत गाने की तो मेरे को है, मैं अपने प्रोग्राम में आधा पर्दा गाना गाता हूँ, तो अच्छी सी सिंगर देख के उसके साथ डुएट गा लेता हूँ देख के। दो लाइनें सुना दीजिए, लेकिन किसी इस बार मेरे को जो है ना, मुझे ऐसा लगा कि इस बार दर्शकों के साथ बेइंसाफी हो जाएगी, तो इसलिए मैं उनको डायलॉग ही सुना देता हूँ, वही बेहतर है। सर 2 लाइनें गा दीजिए। नहीं वो फिर मैंने गाने का विचार त्याग दिया। तो ये दर्शक हमारे एक भरोसे पे आते हैं कि भाई भगवान की कृपा है, ये अब जब तो उसकी कृपा है सब काम होता है। कार्यक्रम के माध्यम से, आज के माध्यम से, मैं हमारे तो- माध्यम मैं से तो रफी- जो जितने भी स्पॉन्सर्ड आपके आए हैं, जो कि आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते मैं हैं? तो कहता हूँ वो आते शब्दों के रहे, विचारों वो से। ऐसे ही आते रहे, आते तो रहे। वैसे ही दिल्ली के लोगों को शो दिखाते रहेंगे। जी जी, आते रहेंगे। बहुत शानदार शो रहता है है सर। उनका। और मैं तो मेन रफ़ी साहब का ही प्रोग्राम रफ़ी नाइट करना चाहता था रियल में, क्योंकि मैं आज आपको मिलवा नहीं था, आए हैं रफ़ी अरुण गौतम जी, तो उन्होंने तो करोल बाग में रफ़ी साहब का एक मंदिर बना रखा। तो रफ़ी साहब के जब भी परिवार दिल्ली आता है उस मंदिर में जरूर जाता है, लेकिन वो ऐसे मौका भी ही नहीं चाहने मिला। वाले हैं। मुझे बहुत है, ऐसे भी चाहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा चाहने वाले होंगे। और मैं भी जो बॉम्बे बीच में अभी 3 साल बॉम्बे था अपनी वेब सीरीज के लिए, फिर कोविड के कारण आना पड़ा, तो मैं भी जब गुजरता हूँ तो मेरे मिसेस खेमानी मुझे याद दिलाती है कि जो पुलिस स्टेशन आ रहा है, रफ़ी साहब के उधर फूल मिलेगा नहीं, ले लीजिए। तो मैं रास्ते से फिर फूल लेता हूँ और रफ़ी साहब की मजा, मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी मैं भूल भी जाता हूँ तो वही मुझे याद दिला देती है। OTT प्लेटफॉर्म आप चालू कर रहे हैं, शुरू किया जा रहा है, उसका क्या अभी एक सपना देख रहा हूँ, अभी इसमें 3 डायरेक्टर हुए हैं, जी जी। मीटिंगें होगी, अगर भगवान ने चाहा तो हो जाएगा, ऊपर वाले हमें तो साईं बाबा रफ़ी साहब का आशीर्वाद चाहिए। मैं तो उनको भी भगवान, राज कपूर साहब तो उनको भगवान बोलते थे, उनकी फिल्मों में गाना नहीं होता था, आवाज़ उनकी मुकेश से मिलती थी, लेकिन उनको बोलते रफ़ी मियाँ जो आदमी है वो आदमी नहीं है, भगवान है। ये मैंने उनके मुंह से सुनी नहीं, है, वो तो है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच्चा है, ये उनके कोई मुंह से नहीं। उनके मुंह से बात सुनी है मैंने कि रफ़ी मियाँ वो शादी का कार्ड देने गए थे, राज कपूर साहब 2 बजे उठते थे, तो कार्ड देने सवेरे पहुंच गए, तो कृष्णा जी ने उठाया नहीं उनको, वो चले साहब तो उनको भगवान बोलते थे उनकी फिल्मों में। ये तो एक मेडिसिन है हम सब के लिए, जी जी जी। बिकॉज दिस 4-5 आवर्स यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, आप यहाँ हो ही नहीं। नहीं और बिल्कुल। वो जो मेंटल रिलैक्शन वो सारा दिन की जद्दोजहद के बाद वो इसका कोई मुकाबला, और इतनी डीपली भाई साहब तैयारी करते हैं, उस तैयारी का मुकाबला नहीं है जी। ये तैयारी कितने महीने तक रही? ये भाई साहब मेरे ख्याल से लास्ट 6 महीने से इस प्रोग्राम के अरेंजमेंट्स में प्लानिंग में लगे हुए हैं, और पिछले 4 दिन से तो ये रात को सोए नहीं है, सारी रात प्रैक्टिसेस और उनकी सेशंस चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही हैं, चेंजेस करा रहे हैं, अरे गाने की मिक्सिंग सब भाई साहब का है, एवरीथिंग। हमारा तो इसमें कोई रोल नहीं है। एक्शंस तक वो डिसाइड करते हैं। हाँ, बता रहे हो जैसे बता रहे हो। थैंक यू थैंक यू।